लिव इन। लिव इन ये शब्द बहुत आम हो गया है, ख़ास तौर से मेट्रो सिटीज़ और बड़े शहरों में। लिव इन का मतलब कि दो लोग आपसी सहमति से साथ में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, जैसे पति पत्नी रहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में शादी नहीं हुई होती है, यानी कि वो मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी करते हैं। ये शब्द एक बार फिर से बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी वारदात घटती है, एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद ये शब्द जहां चर्चा में आता है, वहीं इस घटना ने ना सिर्फ लखनऊ को, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश को, बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। मैं बात कर रहा हूं आज उस घटना की जिसने पूरे लखनऊ में हलचल मचा दी। एक महिला और एक उसका लिव इन रिलेशन में रहने वाला पार्टनर, ये दो किरदार इस कहानी में बड़े अहम हैं, और साथ में ही उस महिला की दो नाबालिग बेटियां। ये चार किरदार ऐसे हैं जो इस वक्त लखनऊ और उत्तर प्रदेश समेत देश की खबरों में छाए हुए हैं। पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ का है। लखनऊ में एक थाना क्षेत्र पड़ता है बीबीडी। बीबीडी पुलिस को एक सूचना मिलती है, यानी कि एक फ़ोन बजता है और दूसरी तरफ से एक महिला कॉल पर होती है। महिला पुलिस से कहती है, मैंने उसे मार दिया है। इसके बाद पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस सोचने लगती है कि आखिर ये किसका फ़ोन है। वो महिला घटना के लगभग 10 घंटे बाद फ़ोन करती है पुलिस को और खुद बताती है कि मैंने उसे मार दिया है। ये महिला कौन होती है, क्योंकि ये महिला मुख्य किरदार है इस कहानी का। दरअसल ये जो महिला है उसका नाम होता है रत्ना देवी, और इस महिला की उम्र है 46 साल। आपको बताएंगे कि कैसे इस महिला ने हड़कंप मचा के रख दिया। जिस घटना को इसने अंजाम दिया उसके बाद हड़कंप मच गया। बीबीडी थाना क्षेत्र का ये जो पूरा मामला है, ये सलारगंज ग्रीन सिटी कॉलोनी है, उसके घर में घटना घटती है। ये जो महिला है रत्ना देवी, जो 46 साल की है, इसने एक हत्या कर दी। हत्या किसी और की नहीं बल्कि अपने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर सूर्य प्रताप सिंह की हत्या करती है। सूर्य प्रताप सिंह देवरिया का रहने वाला है, लेकिन कई साल से लखनऊ में रह रहा है और एक निजी कंपनी में बाकायदा इंजीनियर का काम भी कर रहा है। आपको बताएंगे कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई और हत्या के पीछे जो वजह हैं वो बड़ी चौंकाने वाली सामने आई हैं। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस शव को कब्जे में लेती है, सूर्य प्रताप सिंह के शव को कब्जे में लेती है, और वहां से महिला और उसकी दो नाबालिग बेटियों को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ मौके से चाकू भी बरामद किया जाता है जिससे सूर्य प्रताप सिंह की हत्या की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जो रत्ना देवी है वो 46 साल की है और सूर्य प्रताप सिंह की उम्र 33 साल है, यानी कि ये जो फासला था वो लगभग 13 साल का था। कैसे मुलाकात होती है? जो बात सामने आई वो ये थी कि जो रत्ना देवी है उसके बच्चों को, यानी दोनों बेटियों को, सूर्य प्रताप सिंह ट्यूशन पढ़ाने जाता था लगभग 12 साल पहले। जब ट्यूशन पढ़ा रहा था उस दौरान उसकी रत्ना देवी से नज़दीकियां हो जाती हैं। इस दौरान रत्ना देवी का जो पति है वो शराबखोरी की लत में रहता है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लगभग 5 साल पहले सूर्य प्रताप सिंह और रत्ना देवी लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। पुलिस की जांच में क्या सामने आया वो मैं आपको बताता हूं। पुलिस की जांच में सामने आया कि सूर्य प्रताप सिंह मूल रूप से देवरिया का रहने वाला था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। वो अपने पिता नरेंद्र सिंह के साथ लखनऊ आकर रहने लगा था और लखनऊ आकर वो 12 साल पहले रत्ना देवी की बेटियों को
कोचिंग पढ़ाने लगा था, ट्यूशन पढ़ाने लगा था। इस दौरान उसकी नज़दीकियां रत्ना देवी से बढ़ती हैं, रत्ना देवी के पति की मौत हो जाती है और निकटता बढ़ती है। और फिर होता क्या है कि सूर्य प्रताप सिंह अपने पिता को छोड़कर एक नए मकान में शिफ्ट होता है रत्ना देवी के साथ। अब ये जो मकान है, ये बड़ी वजह इस हत्या की बना है एक पहलू में, यानी कि एक पहलू ये भी आ रहा है कि ये जो मकान है, संपत्ति है, ये भी एक बड़ी वजह बना है। क्योंकि रत्ना ने जो दावा किया उसके अनुसार क्या है, जो मृतक के पिता सूर्य प्रताप सिंह के पिता ने दावा किया उसमें क्या दावा है और पुलिस क्या समझ रही है, वो भी बताना बेहद ज़रूरी है। दरअसल ये जो विवाद है ये लगातार बढ़ता रहा मकान को लेकर। अब ये जो मकान है ये एक बड़ी वजह बना। आरोपी रत्ना देवी ने पुलिस को बताया कि ग्रीन सिटी सालारगंज का जो मकान है वो सूर्य प्रताप सिंह ने खरीदा था, लेकिन जब रत्ना देवी के पति की मौत होती है तो उसके बाद जो पैसा मिलता है उससे उस मकान पर यानी उस जगह पर रत्ना देवी ने निर्माण करवाया, इसलिए वो मकान पर अपना हक जताती थी। वहीं आरोपी रत्ना देवी ने यह भी बताया कि पति की मौत के बाद जो पेंशन की रकम मिली थी उससे उसने कार भी खरीदी और कार को लेकर भी रत्ना देवी और सूर्य प्रताप सिंह के बीच कहासुनी होती थी। अब सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला दावा रत्ना देवी ने किया है, वो रत्ना देवी ने यह दावा किया कि सूर्य प्रताप सिंह जो कि उसका लिव इन रिलेशनशिप का पार्टनर था, वो उसकी बड़ी बेटी पर गलत नज़र रखता था, बुरी नज़र रखता था और गलत तरीके से उसे छूता था। वहीं उसने बताया कि जो रविवार की रात थी उस रात में सूर्य ने बड़ी बेटी के मोबाइल में किसी युवक की फोटो देख ली और उसे फिर कमरे में घसीटा। उसकी चीख सुनकर मैं और मेरी छोटी बेटी पहुंची। मेरे साथ मारपीट उसने की, मेरी बेटी के साथ मारपीट की। जब मैंने बेटी को छुड़ाया तो मैंने चाकू वहां पड़ा हुआ था उसको उठा लिया और बेटियों ने सूर्य प्रताप सिंह को पकड़ लिया और इसके बाद मैंने गले पर वार कर सूर्य प्रताप सिंह की हत्या कर दी। पुलिस इस दावे की जांच कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का क्या कहना है। पुलिस का कहना है कि हत्या जो हुई है वो सिर्फ एक दिन के गुस्से का नतीजा नहीं है, यानी कि कोई एक दिन में इस तरह की चीज़ हो जाए और हत्या कर दे, ये थ्योरी हजम नहीं होती है। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में जो संकेत मिले हैं वो ये है कि ये हत्या जो है सूर्य प्रताप सिंह की, ये पहले की प्लानिंग का नतीजा है। आरोपी ने ये भी बताया, रत्ना देवी ने ये भी बताया कि जो सूर्य प्रताप सिंह था वो घर में कैद जैसा माहौल बनाए रखता था, यानी कि उसने घर में 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। बड़ी बेटी का उसने जो है पढ़ाई छुड़वा दी थी, उसके मोबाइल पर उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखता था, शक्की स्वभाव का था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीज़ों से उसकी बेटियां और रत्ना देवी खुद बेहद नाराज़ थी और जिससे घर में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पर जो मृतक है सूर्य प्रताप सिंह, उसके पिता नरेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया। नरेंद्र सिंह ने क्या कहा? नरेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अच्छी कमाई करता था जबकि रत्ना कोई काम नहीं करती थी। नरेंद्र ने यह बताया कि रत्ना देवी और उसकी बेटियां उसके बेटे जो सूर्य प्रताप सिंह है उसके पैसों पर ऐश करती थीं। कई बार बेटे को समझाने की कोशिश की लेकिन वो टाल देता था। नरेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि बेटे सूर्य प्रताप सिंह के लिए वो रिश्ता भी देख रहे थे और हत्या वाले दिन भी उनकी सूर्य से बात हुई थी और पैसे भी भेजे थे। फिलहाल पुलिस ने सूर्य प्रताप सिंह के जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी रत्ना उनकी बेटियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रत्ना को जेल भेजा गया है। दोनों बेटियां चूंकि नाबालिग हैं तो उनको बाल सुधार गृह भेजा गया है। पुलिस सभी एंगल पे जांच कर रही है। रत्ना और जो उसकी बेटियां हैं उनके जो बयान हैं उनको क्रॉस वेरीफाई भी करवाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले ने कई परतें उधेड़ के रख दी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, लिव इन रिलेशनशिप को एक बार फिर से चर्चा मिला दिया है क्योंकि इस विषय पर चर्चा होती रहती है, बहस का मुद्दा ये बनता रहता है। कैसे 46 साल की एक महिला अपने से लगभग 13 साल छोटे
लड़के से प्यार करने लगती है। जो उसकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने आता है उससे नज़दीकी बढ़ा लेती है। संबंध बनते हैं। पति की मौत के बाद दोनों साथ में रहने लगते हैं। 5 साल से लगभग रिलेशनशिप में रह रहे थे और उसके बाद जब अंजाम नज़र आता है तो अंजाम हत्या में नज़र आता है। इसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि वो रिश्ता जो जायज़ नहीं माना जाता है, वो रिश्ता जिसमें बिना शादी के महिला पुरुष एक साथ रहने लगते हैं, उसका अंजाम क्या होता है। कैसे जब परिवार 2 लोगों को छोड़ देते हैं, 2 लोगों से लगभग किनारा कर लेते हैं, तब उसका अंजाम क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लिव इन रिलेशनशिप का स्याह पहलू है, काला पहलू है, वो भी इस मामले में देखने को मिला है। इस मामले में किस तरह से एक महिला हत्या को अंजाम दे देती है, तो सोचिए किस तरह का परिवार में माहौल रहा होगा और किस तरह से उस रिश्ते को जो परिवारों की नज़र में जायज़ नहीं था, उस रिश्ते की जो परिणति हुई वो कितनी खतरनाक हुई। बहरहाल ये जो पूरा मामला है चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर तमाम तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना, कमेंट करके ज़रूर बताएं।